ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हत्या थी या हादसा, ये रहस्य गहराता जा रहा है। रईसी की मौत को लेकर अब जो नई थ्योरी सामने आई है उससे अमेरिका और इजराइल पर शक और बढ़ गया है। दावा यह किया जा रहा है कि रईसी के हेलीकॉप्टर पर लेजर से अटैक किया गया था। आधिकारिक तौर पर भले ही इस बारे में ईरान की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में भी काम कर रही हैं। इब्राहिम रईसी की हत्या हुई है या हेलीकॉप्टर क्रैश महज एक हादसा था, इसकी गुत्थी उलझती जा रही है। अकेले ईरान नहीं बल्कि रूस, तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां भी रईसी की मौत का रहस्य सुलझाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक तौर पर भले ही इसे मौसम की वजह से हुआ हादसा बताया जा रहा है, ईरान किसी भी एंगल से इनकार नहीं कर रहा। अज़रबैजान जहां से हेलीकॉप्टर उड़ा उसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ माना जाता है। इस वजह से मोसाद पर शक की सुई अटकी हुई थी। अब लेजर हथियार से अटैक का दावा किए जाने के बाद अमेरिका को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। दुनिया में कई देशों की मिलिट्री लेजर हथियार पर काम कर रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका समेत कुछ देश इसमें सफलता पा चुके हैं। ये लेजर हथियार ज़मीन और समुद्र के अलावा स्पेस में भी दागे जा सकते हैं, जो हाई एनर्जी से लैस होते हैं और मिसाइल के मुकाबले काफ़ी सस्ते और सुरक्षित माने जाते हैं। दरअसल लेजर हथियार फोटोन लाइट पार्टिकल से जनरेट होते हैं। हाई एनर्जी से लैस होने की वजह से ये किसी भी टारगेट को कुछ पल में ही ध्वस्त कर सकते हैं। अगर मिसाइल से हमला किया जाता तो कहीं ना कहीं साक्ष्य मिल जाते, लेकिन लेजर से हमला करने पर सबूत मिलने की संभावना ना के बराबर होती है। लेजर हथियार से रॉकेट्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सभी को निशाना बनाया जा सकता है। ये एक व्हीकल में फिट किए जा सकते हैं और एक मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि इसी साल फरवरी में अमेरिका ने ऐसे 4 सिस्टम्स की टेस्टिंग की थी और इसके अलावा यह हथियार स्पेस से भी दागे जा सकते हैं। हालांकि ऐसी तकनीक अमेरिका के पास अभी है या नहीं, इसकी पुष्टि ऑफिशियली अमेरिका ने नहीं की है। मेजर जनरल पीके सहगल बताते हैं कि इस तरह के मौसम में पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम किया है और दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जैसे मौसम और जिस तरह से के क्षेत्र में ये घटना हुई उस जगह लेज़र के इस्तेमाल से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कुछ हद तक संभव हो सकता है कि लेज़र से उड़ते हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया हो। ऐसी तकनीक आज के समय में उपलब्ध हैं, लेकिन इसके लिए मौसम का अनुकूल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वही यदि बात योजना पहले से बनाई गई होगी तो हमला करने वाले को पहले से हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले रूट की जानकारी रही होगी। उसके बाद ही मौसम और जिस जगह पर यह घटना हुई उससे ये संभव नहीं लगता कि ये बाहरी हमला या लेज़र हमला से संभव हो। ये संभावना हो सकती है कि हवा से ही लेज़र हमला किया गया हो, लेकिन क्रैश के दिन उस जगह पर कोई और विमान उड़ा ही नहीं तो ये थ्योरी भी संभव नहीं दिखता। और लेकिन लेज़र थ्योरी पर अब जांच की जा रही है और जो जांच एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हैं कि क्या इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया इब्राहिम रईसी को के हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त करने में, हेलीकॉप्टर को मार गिराने में। लेकिन ईरान की तरफ से ये भी कहा गया था कि मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से ये हादसा हुआ है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।